ससुराल की नौकरानी। शर्मा जी की पत्नी शशि अपने छोटे बेटे के लिए शादी को लेकर बहुत परेशान थी। कितनी सारी लड़कियों की फ़ोटो देखी, लेकिन एक भी लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद नहीं आ रही थी। थोड़े दिन शशि अपने बहन के घर गई। गोद भराई के एक छोटे से फंक्शन में गई। उन्होंने वहाँ एक लड़की देखी। उनको वे लड़की बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने घर आकर सबको बताया। सबने कहा, ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से पता कर लड़की के माता पिता से बात की और लड़की की तस्वीर मांगी। अपने परिवार को दिखाने को और मिलने का भी तय किया। लड़की के पिताजी ने लड़की की फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेजी। जैसे ही शशि जी के पति विनोद और बेटा कुणाल दुकान से आए, शशि जी ने उन्हें फ़ोटो दिखाई और बोली, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसको ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। इतना सुनकर कुणाल को गुस्सा आ गया। कुणाल ने कहा, मम्मी, आपने अपने मन से ही मेरी शादी कैसे तय कर दी? क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा और सीधे लड़की देखी और शादी फिक्स कर दी? और तो और लड़की देखने के लिए हाँ कर दी। एक बार भी पूछ लिया होता मुझसे लड़की पसंद है या नहीं। तभी कुणाल के पिताजी बोले, बेटा, इसमें तुम्हें क्या पूछना? क्या हम तुम्हारे लिए गलत लड़की का चयन करेंगे? और अगर ऐसा करना ही होता तो कब का कर चुके होते। तुम्हारी माँ ने पता नहीं कितनी सारी लड़कियों का फ़ोटो देखने के बाद ही इस लड़की को पसंद किया है। कुणाल ने साफ साफ कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी। ये कहकर कुणाल अपने कमरे में चला गया। कुणाल जब अपने कमरे में चला गया, तब कुणाल की बड़ी भाभी कामिनी कमरे में गई और बोली, क्या बात है कुणाल, अच्छी तो है लड़की, तुम क्यों मना कर रहे हो शादी करने से? कुणाल ने भाभी से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, देवर जी, अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। माँ जी कब से परेशान थी, आपके शादी के लिए कहाँ कहाँ नहीं लड़की देखी। कुणाल ने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तब तो बताऊंगा ना। क्या मैं अपने आप से ही कहूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? कुणाल की भाभी कामनी ने जाकर अपनी सास से कहा, कुणाल किसी लड़की से प्यार करता है और वे उसी से शादी करना चाहता है। शशि जी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, जब उसने लड़की पहले से ही पसंद कर ली थी तो मुझे बता देता, लेकिन मैं जब तक लड़की नहीं देखूंगी मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो कुणाल ने अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका को अपने घर वालों से मिलवाया। कुणाल के घर वालों को कृतिका पसंद आ गई। मिलने के बाद शशि ने कुणाल से कहा, देखो, तुमने लड़की तो पसंद कर ली है, हम शादी भी करा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना दहेज के नहीं करेंगे। इसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे। कुणाल चुपचाप था। वे सोच रहा था कि कुछ भी करके शादी हो जाए। अगले दिन कृतिका के पिताजी कुणाल के घर में शादी के बात करने के लिए गए। जब दहेज की बात आई तो कृतिका के पिताजी ने दहेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन कुणाल के जिद की वजह से कुणाल के घर वालों को ये शादी माननी पड़ी। 3 महीने में ही कुणाल और कृतिका की शादी हो गई। घर में जब तक मेहमान थे तब तक तो कृतिका से कोई कुछ भी नहीं कराता था। जैसे सारे मेहमान चले गए, उसके अगले ही दिन कृतिका की सास शशि जी के कृतिका के कमरे में गईं और जाकर बोली, बहू, सूरज कब का निकल चुका है, अब तक सोई रहोगी क्या? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है। आज तो देर से उठ गई, लेकिन कल से 6 बजे से पहले ही सबको चाय बनाकर दे देना। और हाँ, बड़ी बहू कामिनी,
भी 8 बजे तक अपने ऑफिस चली जाती है। उसका भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। तभी तो कृतिका के ठीक से मेहंदी के रंग भी ठीक से नहीं छूटे थे। कृतिका जो सुबह 6 बजे सोकर उठती थी और रात के 12 बज जाते थे, फिर भी उसके काम खत्म नहीं होते थे। कृतिका टेंशन में होती थी। कल सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो नींद भी नहीं खुलेगी। कृतिका तो ये भी भूल गई थी कि उसकी नई नई शादी हुई है। कितने सपने सजोए थे शादी होने के बाद। हनीमून के लिए हिमाचल जाएगी, लेकिन ये तो जब से शादी हुई है इस घर में एक दिन भी बाहर नहीं निकली। हिमाचल जाने की तो दूर की बात थी। कभी कभी तो वे सोचती थी कि इस घर में बहू के रूप में आई है या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसलिए होती है कि वे मायके से ससुराल जाकर एक नौकरानी बन जाए? क्या क्या सपने सजाए थे कृतिका ने। कृतिका भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसे लग नहीं रहा था कि यहाँ रहकर वे पढ़ाई कर पाएगी, क्योंकि घर वालों के रंग ढंग देखकर तो यही लगता था। एक दिन रात में कृतिका ने अपने पति कुणाल से कह दिया, कुणाल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी दूसरी जगह रेंट पर घर लेकर रहें इसी शहर में। यहाँ तो मैं सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम करती हूँ। कुणाल ने कहा, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप से और भाई से अलग होकर कहीं और रहूं? इस दुनिया की सारी औरतें तो यही सब करती हैं। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर की देखभाल। और फिर कामनी भाभी भी तो सुबह से शाम तक नौकरी करने जाती हैं और शाम तक आने के बाद घर के काम में हाथ बटाती हैं। किसी मंदिर की घंटी की तरह ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। तुम्हारे मायके वाले ने कौन सा मेरे घर भर दिया है जो रानी की तरह अपने रूम में आराम फरमा रही हो? बड़ी बहू को देख, एक तो इतना ज़्यादा दहेज लेकर आई और ऊपर से नौकरी भी करने जाती है। महीने के आखिरी में आधे तनख्वाह का पैसा मुझे दे जाती है। बहू और तो बड़ी बहू जैसी। शादी से पहले तुमने कहा था मास्टर डिग्री लिया है। तुम्हारे मास्टर डिग्री का क्या फ़ायदा जब एक भी रुपए कमा ही नहीं रही हो तो? इतना सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू टपक टपक कर ज़मीन पर गिरने लगे। कृतिका ने रुंधे हुए गले से बस इतना ही कहा, माँ जी, आज सावन का पहला सोमवार था, इसीलिए मैंने व्रत रखा हुआ था। सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। कृतिका का कमरे से बाहर जाते ही शशि जी की सहेली ने कहा, आजकल की बहुओं का यही हाल है, बहानेबाजी करती रहती हैं जिससे कोई काम ना करना पड़े। एक हमारा ज़माना था, सास को एक बार भी टोकने का मौका नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं झट से जवाब दे देती हैं। आज कृतिका के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उसने मन में सोच लिया था कि बस अब बहुत हो गया, अब वह भी जॉब करेगी। आखिर उसने भी तो इतनी पढ़ाई की थी। आज मेरी जेठानी जॉब करने जाती है तो उनको सब घर में इज्जत से बात करते हैं। शाम होते ही जैसे ही कृतिका की जेठानी काम से आती थी तो कृतिका तुरंत पानी और चाय बनाकर देती थी। आज कृतिका की जेठानी घर पर आई, लेकिन कृतिका ना ही पानी और ना ही चाय देने आई। कृतिका की जेठानी को जब उसकी देवरानी कहीं नहीं दिखाई दी तो वे उसके कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो कृतिका अपने बेड पर सोई हुई थी और रो रही थी। कृतिका की जेठानी ने कृतिका को अपनी गोद में लेकर कहा, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही है? कृतिका ने दोपहर की सारी बातें अपनी जेठानी को बता दी। आप तो जानती हैं
मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती रहती हैं। कृतिका की जेठानी ने कहा, अरे पगली, तू सासू माँ की बातों का बुरा मत मानना, वे तो ऐसे ही हैं। मैं भी जब नई नई शादी करके आई थी तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर घर में मुझे टाइम ही कहाँ रहता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी नौकरी करो, मेरे ऑफिस में ही एक एम्प्लॉय का पद खाली है। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करो। कृतिका ने एक पल में ही हाँ कह दिया, क्योंकि अब वे आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। कृतिका की जेठानी ने उसी समय ऑफिस के हेड को फ़ोन लगाकर बताया कि मेरी देवरानी है, आप कहो तो कल इंटरव्यू के लिए साथ ही लेकर आऊं। ऑफिस के हेड ने कहा, हाँ में जवाब दिया। अगले दिन कृतिका इंटरव्यू देने गई और ऑफिस में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, वे भी अपनी जेठानी के साथ ऑफिस जाने लगी। कृतिका की जेठानी और कृतिका जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता बनाते और फिर एक साथ ही ऑफिस चले जाते। अब दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर साथ रहने लगे। कृतिका को भी जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें से आधे पैसे अपनी सास को दे देती थी। अब उसकी सास भी कृतिका से सही से बात करती थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।